साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर के बंधुआ कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बबुरी गांव में। यहाँ की एक घटना जो निकलती है मंगलवार को और सबको झकझोर देती है। घटना इस प्रकार होती है कि एक 18 वर्षीय बालक जिसका नाम विशाल कोरी था, उसकी हत्या पड़ोस के ही कहा जाए तो रिश्ते में देखा जाए तो चाचा लगते थे, ऐसा निकलकर सामने आया। पड़ोसी थे, मात्र 50 मीटर की दूरी थी। सामाजिक तौर पे देखा जाए दोनों एक ही समुदाय के थे और ये भी निकल कर आई कि उसने रमेश, जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा है, रमेश की बीवी से और उस विशाल कोरी के अनैतिक संबंध थे, जिसमें वो उसको देखता है और इसके बाद आग बबूला होकर कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करता है। और ऐसे स्थिति में हम परिवार के बीच में हैं और परिवार से जो भी लोग मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं, आपके साथ साझा करते हैं कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया। साथियों, हमारे कैमरे की फ्रेम में विशाल कोरी की बहन है, जो घटना के समय वहां पहुंचती हैं और चीखती चिल्लाती हैं कि दरवाज़ा खोल दीजिए, दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन वो आरोपी जो था वो दरवाज़ा खोलने के मूड में एकदम नहीं था, वो दरवाज़ा नहीं खोलता। वहाँ उसके पिताजी भी थे, जिनको ये बिटिया खाना बना के खिलाया भी करती थी। उनसे भी हाथ पैर जोड़ती है कि दरवाज़ा खुलवा दीजिए, लेकिन वो उसका दिल भी नहीं पसीजता है। ऐसे में हम बिटिया से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ उसने क्या देखा, कैसे उसको पता चलता है। आप विशाल की बहन हैं, कैसे आपको ये पता चलता है कि मेरे भाई के साथ ऐसी घटना हो रही है? मैं चाचा पड़ोस से बताए हैं। तो क्या वहाँ हल्ला गुल्ला भी, शोर भी हो रहा था, विशाल चिल्ला भी रहा था? हाँ, चिल्लाते हैं। दुर्गा पूजा का माहौल रहन, डीजे चारों कहती बजत रहन, सुनात ना रहन केहू का। तो आपको बताते हैं, आप वहाँ जाती हैं? हाँ। तो फिर क्या होता है? कुछ देखने को आपको वहाँ पे मिला? कुछ आपने किसी से गुहार लगाई, मदद की? कमरिया पीटत रहन, उनके हल्का धक्का मारत रहन तो खुला हल्का दिखात रहने फिर देखी न मेरे भैया का कुल्हड़ी लाम मारत रहे। कौन मार रहा था? रमेश। उसकी बीवी कहाँ थी? उसकी बीबी बेडे पे रही, उन्होंने मारत रही। तो आपका जो भाई था, क्या वो जमीन पे था या बेड पे था? बेडे पे। बेड पे ही मारा गया? हाँ। ये मार के घुम पे उड़ा दे रहे। हाँ। तो फिर आपने और हल्ला नहीं मचाया, आसपास किसी को बुलाया? बहुत चिल्लाने क्यों ना, बस सब मेला देखे गए। क्या वो रमेश के पिताजी भी वहाँ मौजूद थे? आ रहे हैं, चोर चोर के भाग गए हैं। मतलब विशाल को जो है चोर चोर घोषित कर रहे थे? हाँ, भाग गए हम से। मतलब कि विशाल को जब उसके घर विशाल रहता है, उसको मारा पीटा जाता है, ये बहन गुहार लगाती है, तो वो जो वहाँ पिता था रमेश का, वो विशाल को चोर चोर करके पुकारता है कि मेरे घर में चोर है, उसको मारा पीटा जा रहा है, इस बिटिया का ये कहना है ना? अच्छा, विशाल यहाँ से कब और कैसे गए थे वहाँ पे? फोन करे रहे रमेश, नस खाना खाए के हमसे कहे जाते सोए हम। हाँ। तो रमेश के फोन आवा। रमेश का फोन आया था? हाँ, तो कहीं विशाल आवा तो उनसे कोनो काम है, तो वो गए हैं। तो वहाँ गए तो उसके बाद फिर आपको ये चाचा जी जो आपको बताया, उनको चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो आपको बुलाते हैं? अच्छा, ये आपके उस जो व्यक्ति रमेश है, उसके यहाँ से आपका आपके परिवार का कैसा रिश्ता था? एकदम परिवार जैसे हमारा परिवार रहा, इतने रिश्तेदार हैं। अच्छा, आपको ये क्या ये पता चल सकता है कि ऐसी घटना आपके भाई के साथ क्यों घटित की गई? पता ना, हमको ना कभी कोई विवाद हुआ रहा हो? ना, ये कुछ ना भरा ना। तो ऐसा भी एक सुनने में आ रहा है कि आपके भाई, आपका परिवार उस रमेश के यहाँ मतलब उसकी खेती बाड़ी भी करता था, देखते भी थे? किनके खेत लगा हुआ है। तो उस कभी खेत को लेकर कोई विवाद तो नहीं था? नहीं, कुछ भी करे जाए अपनों खेते में करते रहे, नहु खेते में करते रहे, खाद उनके खेते में डाले, अपनों के माँ डाले, पानी लगावे, सब कुछ करते रहे हैं। जहाँ कहत रहे हमारे मेहरारू का जार खाए रहे, कहे ले जा हमारे मेरा दवाई करा लावत, लेके गए सुल्तानपुर, उनका दवाई करा लेके आए, केहू ना गया, उन्हीं गए हैं। सब फोन मेरे भैया के लगे करे रहे तो माँ भैया गए हैं। रमेश का आसपास और रिश्ता कैसा था? कभी किसी से जैसे गुस्से में डांटना, मारपीट करना, ऐसा कुछ तो? हाँ, बहुत झगड़ा करते रहे, वाह उन्होंने झगड़ा करे रहे, उनके पेट में बच्चा उनका मारे रहे हैं।
अब आप आपकी माता जी कहाँ हैं? मंझनम बाटे। हॉस्पिटल में हैं। हाँ, आप किस प्रकार का न्याय चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जैसे मेरे भैया के मारे यहाँ वैसे उन्होंने मारब मुँह। तो क्या रमेश की गिरफ्तारी हो चुकी है? आह, साथियों, ये विशाल कोरी की बहन थी। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। स्थिति ज़्यादा बात करने लायक नहीं है, हम इससे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कुछ परिवार के और सदस्य हैं, गांव के सदस्य हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि विशाल का उन लोगों के साथ या गांव में या रिश्तेदारों में कैसा संबंध था। जिस प्रकार से विशाल पर ये लांछन लगाए जा रहे हैं, क्या वह सही है? साथियों, आपने देखा कि विशाल की बहन का क्या हाल है, क्या स्थिति है। परिवार है, परिवार में ये महिला है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्यामा है। विशाल आपका रिश्ते में क्या लगता था? भाई ने। मतलब आप विशाल के रिश्तेदार हैं। विशाल आपके यहाँ भी आता जाता था? हाँ, कुल रिश्तेदारी में जाता था, आता था। विशाल के ऊपर ये आरोप लगा है कि जिसने विशाल की हत्या की है उसके पत्नी से विशाल का अनैतिक अवैध संबंध था, जिसमें उसने देखा और आग बबूला होकर विशाल की हत्या कर दी। क्या आपको कभी ऐसा देखने और सुनने को मिला था इस गांव में, या आपके गांव में विशाल आता जाता रहा हो? नहीं भैया, ऐसा तो कोई नहीं। इतना सीधा साधा लड़का रहा है, आवे जाए माँ और गाँव टोला के जो हैं बता रही हैं कि वैसा लड़का ना था। अपने काम से काम जे बुला दिए तो बोल दिए और नहीं तो नहीं। केहू कौनो काम के कहत रहा है तो नहीं करता है। थोड़ो काम रहा विशाल ही काम चला करवा लिया हमारे खेते से लेके और दुख है बीमार आटे हारे गाड़े हर एक चीज़ में जाता होता रहा। विशाल कहाँ रहता था, क्या करता था? भैया देखा महतारी थोड़ा बीमार चलत है, बाप और उसे बड़ा वाला भाई परदेश में रहत रहे हैं। आए इस समय पे आए अब है, और एक छोटा भाई है और छोटी बहन यहाँ है, तो उनका देख रेख करेगा तो केहू का तो चाहिए घर पे हैं। बाप बेटा जो शहर में बाटे तो भैंस यह है, बच्चा देहे बाटे, महतारी बीमार चलत है, सयान बिटिया होती है, बहन होती है, तो केहू तो घर में रह चाहिए। अपन पढ़ाई लिखाई कई के उसके बाद अपन घर देखत रहे, खेती बाड़ी देखत रहन है। विशाल पढ़ाई करता था? हाँ, नहीं की पढ़ाई कर चुका है। उसके पास मतलब आधी आधी खेती होती लगाता है, 2-3 बीघा थोड़ा बहुत खेती लगाता था, और भैंस भी है, गाय भी है, उसको भी देखता था। ईटा गारा करने चला जाता था, वो कभी बैठता नहीं था, कमाने चला जाता था। विशाल की उम्र क्या रही होगी? यही बस 17-18 साल, बहुत ज़्यादा बहुत, इससे ज़्यादा नहीं था। 17-18 साल था इसकी उम्र, उससे ज़्यादा नहीं थी इसकी उम्र। अच्छा, आप लोग रिश्तेदार हैं, कभी ये अगर परिवार में किसी से विवाद होता है आस पड़ोस तो ये जरूर पता चल जाता है रिश्तेदारों को, तो क्या ऐसा पता चला कभी उस परिवार के साथ, इस परिवार का कभी कोई विवाद रहा हो, झगड़ा? वो सगी मौसी है, इनके बगल में गांव है। कौन गांव बच्ची? टिकरिया। आपको कभी इतना नजदीक है, आपको कभी सुनने में आया कि उस परिवार से कभी कोई विवाद रहा हो? विशाल से नहीं, विशाल से वो नहीं दुश्मनी था, लेकिन जो रमेश मारा था, रमेश गलत था। वो 2-3 बार बहुत आदमी से झगड़ा कर चुका है, कहीं किसके यहाँ कहीं किसके यहाँ। वो झगड़ालू था, वो झगड़ा करता था सबसे। विशाल नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसे, हमारे साथ भी ऐसे करेगा। विशाल ने सोचा कि मैं इसके दुख सुख में साथ दे रहा हूँ, इसकी खेती बाड़ी देख रहा हूँ, क्या हमारे साथ भी ऐसे कर देगा। विशाल ऐसे नहीं जानता था। जिस प्रकार से ये निकल कर आई खबर कि वो जो है कि महिला ने भी ये कहा है कि हम विशाल बैठ के बात कर रहे थे और मेरे पति आए, इस शकवश जो है कि मारने लगे। ऐसा देखा जाए तो कभी कोई विवाद नहीं हुआ और नहीं हुआ, महिला भी इस प्रकार से बयान दे रही है। क्या इसमें क्या लगता है आपको, कैसे? जैसे किसी को मतलब अपने पत्नी को बता रही है अभी लड़की कि उसकी पत्नी जहर खाई थी, तो उन्हीं ने बोला कि हमारी पत्नी को ले जाओ दवा करा लो, तो उसको साजिश है कि नहीं फंसाने के लिए, क्यों उसको भेजा? फिर जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो किसके लिए क्यों उसके लिए उसके साथ में भेजा, क्यों भेजा? जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर विश्वास नहीं है, जैसे अगर चाची हो कुछ भी हो, विश्वास नहीं है तो फिर भेजते क्यों हो? फिर उसको कहते हो कि दवा जाओ दिला दो, हम यहाँ नहीं हैं, हमारा खेत देख लो। जब तुम्हें घात ही करना था, तुम्हें विश्वास नहीं था, फिर उसको क्यों बुलाते हो, क्यों बुलाते हो? बताओ। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी होता है कि अगर उसकी बीवी से उसके अनैतिक संबंध थे
तो जब उसकी बीवी ने जहर खाया था तो रमेश ने क्यों विशाल को ही भेजा उसकी दवा के लिए, ये सवाल जरूर उठता है। जिस प्रकार से ये माताजी एक बयान बार दे रहे नहीं, हैं। 100 बार फोन करके बुलाया तब गया वो लड़का। वो बहन बता रही थी अभी ना कि 100 बार फोन किया तब वो हमारा भाई गया दवाई करने के लिए। रमेश कहा यहाँ आओ विशाल कुछ काम है, तो वो समझे कि वैसे कोई काम होगा इसीलिए बुला रहा है, तो इसीलिए वो चला गया। उसको पता नहीं था कि वो मतलब गुस्से में है कि क्या है कि झगड़ा वगड़ा नहीं। उसके हाँ उसके पहले, हाँ उसके पहले। लेकिन देखा जाए तो गुस्से में क्या ये किसी को ये क्या आन पड़ी उसको कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए, देखा जाए अगर एक पल के लिए किसी वो गुस्सा करने वाला ही व्यक्ति है। वो गुस्सा करने के बाद 2-3 आदमी को झगड़ा का है, 2-3 केस इसके पहले चल रही है उसके साथ। वो मार, यहाँ पे एक घर है ना, उसको भी बुढ़ा को बूढ़े थे उनको भी मार दिया था। अच्छा, क्या रमेश ने कभी विशाल को उसके घर पे कभी कोई संदेश भेजा हो, रहना दिया हो कि आपका लड़का जो है कुछ गलत है या कुछ भी कोई और? ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं वो रहना दिया, खुद आता जाता था। बगल में ये बयान ले सकत है। हाँ ये हकीकत ये आरी बगल ले सकत है। हाँ हम सब हाँ आरी बगल से ये बात करो। साथियों आप देख सकते हैं तो कभी कभी आते हैं रिश्तेदार, तो कभी कभी आते हैं। गांव के याद तो हमेशा रहते हैं। बताइए, जैसे हम मौसी हैं तो हम यहाँ रोज़ तो आएंगे नहीं, हम कभी आएंगे जैसे कोई हाल चाल लेना हो या दुख तकलीफ हो तभी हम यहाँ आएंगे। और गांव देश वाले तो आदमी हमेशा यहाँ रहते हैं। बताइए साथियों, देखा जाए तो हमने रिश्तेदारों से बात किया, जैसे कि ये एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि कभी विशाल की जो है शिकायत इस घर पे रमेश ने नहीं किया, और अगर कुछ ऐसा था तो क्या रमेश को इतना हक मिल गया कि वो किसी की हत्या भी कर सकता है? ऐसा ये हक उसे किसने दिया? लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जिस रमेश ने अपनी बीवी को उसको जहर खाई थी तो दवा के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए विशाल को बार बार ये मैसेज करता है, फ़ोन करता है जाने के लिए, किस विश्वास पे वो भेजता है? और फिर अब ये आरोप लगा रहे कि उसकी बीवी के साथ अनैतिक संबंध थे। एक सवाल ये ज़रूर खड़ा होता है। ऐसे में हम परिवार के इस मेहमानों के पास थे, लेकिन हम गांव वालों से इस विषय में चल के बात करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई बयान देता है, अगर कोई घटना की सच्चाई बताता है तो हम उसको भी आपके साथ साझा करने दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। इस खबर पर, इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।